ईश्वर दा द्वार, धर्म दा द्वार, मोक्ष द्वार संकीर्ण है, सूक्ष्म है। रात नूं घर विच सौ गया और जिन्हां जिन्हां चीज़ां नाल मेरा संबंध सी टुट गया, मैनूं नींद आ गई। फिर मैं सवेरे जागया तो जिन्हां जिन्हां चीज़ां नाल सौ के संबंध टुट गया सी, जाग के फिर जुड़ गया। जिस तृष्णा, क्रोध ते मूर्खता दे पिछली जिंदगी खत्म हुई सी, उसे ही मूर्खता, तृष्णा ते क्रोध दे अगली जिंदगी शुरू हो गई। क्योंकि मौत भी एक नींद है। ये नींद पिछले संबंध तोड़ देती है, फिर जन्म आता है, फिर पिछले संबंध जुड़ जाते हैं, फिर जुड़ जाते हैं। जिस सियाणप, सबर, संतोख, ज्ञान ते सूझ बूझ दे पिछला जीवन समाप्त होया है, अगला जीवन उसे ही सबर, संतोख ते ज्ञान दे आरंभ होता है। अगर कबीर जन्म तो ज्ञानी है तो कबीर साफ कह रहे हैं, पूर्व जन्म हम तुमरे सेवक, अब तो मिटया ना जाए। हे प्रभु, सेवक ते मैं पिछले जन्म दे भी तेरा सी, पर करा कि मैं तेरे तक पहुंच नहीं सके। मैं तेरे तक पहुंच नहीं सकिया। जिंदगी ने जवाब दे दिता, हुण तू अद की मेहर करी, अब की बार बख्श बंदे को, बौर न भौजल फिर, अद की तू बख्शिश करे। मैं रस्ते च ही ना रह जावां, घर तक पहुंचा। अद की तू बख्शिश करे, अद की तू रहमत करे। जिसनों इतना भी जन्म तो ज्ञान है कि पिछले जन्म विच मैं रस्ते च ही रह गया, इसका मतलब इन्हें वाट बहुती तय कर ली सी। जे 100 मील की यात्रा होवे, इंज कह लो कबीर पिछले जन्म विच 90 मील ते चल लिया, ताई उसनों ज्ञान है। हुण मैं फिर दोहराण लगा ताकि ये गल प्राणा विच उतरे, बड़ी गहराई विच पकड़ विच आवे। और पकड़ विच आए बिना सत्संग का पूर्ण लाभ नहीं ले सका। बहुती धन संपदा हासिल कर लैण का एक लाभ है, बड़ा भारी लाभ है कि अंदर की गरीबी दिखाई देण लग पई। एक गरीब मनुख नूं अंदर की गरीबी नहीं दिखाई देती। क्यों नहीं दिखाई देती? बाहरों गरीब है, न रहन नूं ढंग दा मकान है, न खाण नूं ढंग दा भोजन है, न पहनण नूं चंगे कपड़े ने, न बच्चियां दा मसला हल हो रहा है। बाहरों गरीब है। इस वास्ते अंदर की गरीबी नहीं दिखाई दे रही। एक गरीब मनुख नूं ध्यान देना, एक गरीब मनुख नूं जे अंदर की गरीबी दिखाई देती है, ये उसकी पूर्वली तपस्या होगी, उसकी पूर्वली मेहनत है जो उजागर हो गई। वो जन्म के नाल वो पिछला ज्ञान भी जो है जन्म लेंदा है। वो जो पिछला बोध से, वो जो पिछला अनुभव से, उसका भी जन्म होया है शरीरक जन्म देना, उसका भी जन्म। मैं इस उदाहरण को फिर दोहरावां, जे मैं सौ गया तो जो मेरा मकान, मेरा परिवार,
मेरी संपदा जो कुछ भी सी, सुतिया संबंध टूट गया। मैं नींद दे चला गया गहरी, फिर जागदियां फिर संबंध जुड़ गए। जिस ज्ञान की अवस्था, जिस सबर संतोख की अवस्था, जिस बैराग की अवस्था मनुख की पिछली जिंदगी खत्म होती है, उस ही बैराग दे ये अगली जिंदगी शुरू हो। हुण तो शायद वो जवान हो गया होएगा। इत्थे अफगानी काबलियां का एक बच्चा सी 12-13 साल का, वो 2-2 घंटे दरबार साहब के 3-3 घंटे समाधि लीन हो जाता। कदी कदी मेरे को आउंदा सी ते माँ बाप उसदे रोंदे सन, इहदी पढ़ाई लिखाई का की होएगा, गैनी जी इनू समझाओ। ये घर आंदा तो जुड़ जाता, दरबार साहब आंदा तो जुड़िया रहिंदा। पहले मैं मनदा नहीं सी, पर 2-4 दिन जाके मैं देखा। फिर एक दिन मैनू कहने लगा, गैनी जी थोड़े नाल जिहड़ा एक बंदा आया वो बेहतर होवेगा कल तो ना आवे। मैं कहा मैं चला आया सी ते नाल आ गया, ते हुण मैं भी कल तो नहीं आना। मैं देख लिया कि मैं कहा उस बंदे च की है। कहंदा पता नहीं उहदियां तरंगां, उहदी वाइब्रेशन मैनू विघन पाउंदी। बहुत चिट्टा कपड़ा है, निक्का जिहा भी काला दाग दूरों दिखाई देता। काला ही कपड़ा है, कितनी कालक पाई जाओ नहीं दिखाई देती, नहीं दिखाई। निर्मल हृदय से माड़ी जिहा भी जिहड़ी तरंग है वो चोट पहुंचाती सी, दुख देंदी सी। ਉਹਦੇ माँ बाप ਨੂੰ मैं कहा तुसी चिंता छड़ो, ये कोई पूर्वले संस्कार ने, इहदी पिछली वाट बहुत सारी तय हो गई सी, थोड़ी रहिंदी है। इसका जन्म होया, उस ज्ञान का भी जन्म हो गया, यदि इस जन्म की साधना नहीं है, ये नहीं है। तो हुण मैं भावें कहना तो नहीं चाहता सी, आ गई है जबान ते गल। परसों एक बच्ची जलंधर तो मैनू मिलण आई, सिर्फ 15 साल की होगी, सारिਆਂ ਦੇ सामने सारिਆਂ ने देखी। कॉलेज में पढ़ती है, और रोन भी लग पई। कहने लगी पिता जी मैं थोड़े नाल रवां, मां नाल आई सी। मैं कहा तू पढ़ रही है, अपनी पढ़ाई पूरी कर। कहती की करा, मैं कॉलेज दे जाने किसी होर दुनिया च खो जानी हाँ कि हुण कॉलेज के लोग कहते हैं, प्रोफैसर भी कहता है पागल है, प्रिंसीपल भी कहता है पागल, माँ बाप भी। माँ भी रोंदे आया कहने लगे पता नहीं इसकी की हालत होगी। मैं कहे दे पिछले संस्कार, क्यों जितनियां गहरियां उसने ज्ञान दियां गल्लां कीतियां और अवस्था बारे कहा, मैं कही 14-15 साल की उम्र च नहीं आता। खेडण तो ही लोगों को वेल नहीं आती, दुनियादारी तो ही वेल नहीं आती, इहो जिहियां दियां बच्चियां नूं ब्यूटी पार्लर तो ही वेल नहीं आती, अपना रूप सजाण तो ही वेल नहीं आती। उन्होंने अपने रूप का ख्याल ही नहीं है, वो अपने मन को सोना बनाने विच लगी हुई है, उम्र कुछ नहीं। ये मैं इस वास्ते कह रहा, संसार का भरमण करदियां करदियां दूजे तीजे शहर में इस तरह की घटना घटती है, मैनू मिल गए अपनी अवस्था दसते। हुण मैं फिर दोहरा दें,
कि ठीक एक बच्ची ਉਹਦੇ ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ ਤੋਂ, ਉਸਦੇ ਪਹਿਰਾਵੇ ਤੋਂ, ਉਸਦੀ ਮਾਂ ਦੇ ਪਹਿਰਾਵੇ ਤੋਂ ਮੈਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਇਆ ਸੰਪੰਨ ਘਰਾਣੇ ਦੀ ਹੈ, ਗਰੀਬ ਘਰਾਣੇ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸੰਪੰਨ ਘਰਾਣੇ। ਤੇ ਜਿਸ ਸਾਧਨਾ ਨਾਲ ਆਈ ਸੀ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਸੰਪੰਨ ਘਰਾਣੇ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਫਿਰ ਦੁਹਰਾਵਾਂ, ਬਹੁਤਾ ਧਨ ਕਮਾ ਲੈਣ ਦਾ ਇੱਕ ਲਾਭ ਹੈ, बहुत वड्डा लाभ है कि अंदर दी गरीबी दिखाई देने लगे। एक गरीब मनुख नूं अंदर दी गरीबी नहीं दिखाई देती क्योंकि बाहरों गरीब है, बाहरों। अगर एक गरीब मनुख नूं भी अंदर दी गरीबी दिखाई दे गई है, ये उहदी पुरबली तपस्या होगी। कबीर कहते ने हम निर्धन जो एहो धन पायो, मरते फूट गवानी, बड़े बड़े धनवान फुट के मरदे पैने, जिस दिन दा मैं निर्धन नूं प्रभु दे नाम दा धन मिले, मैं बेपरवाह हो गया, मैं उन्हां दी गर्ज नहीं रखता। हम काहों की कांड न करते, मैं किसी दी कांड नहीं रखता, मैं बेपरवाह हो गया। चंगे चंगे गुणवान धनवान मैनू वेख के जलदे, हम निर्धन जो एहो धन पायो, मरते फूट गुमाने। एक गरीब मनुख नूं जे अंदर दी गरीबी दिखाई देन लग पई है कि अंदरों संपन्न हो गए, कि उसकी पूर्वली तपस्या होगी, पूर्वले संस्कार होंदे ने, वरना ऐसा होंदा नहीं। दूसरा, अगर एक धनवान मनुख नूं, चोटी दे धनवान मनुख नूं भी अंदर दी गरीबी नहीं दिखाई देती, महामूर्ख है, इहदे कोल दिमाग नहीं है, पत्थर होएगा। ते हुण मैनूं कहण देना 90% चोटी दे धनवान दिमाग नहीं लई फिरदे, पत्थर लई फिरदे, महामूढ़ होंदे ने। मायाधारी अत अन्ना बहुत, ना सच वेख सकता है, ना सच सुन सकता है, ना सच नूं सुनन दा उहदे कोल समा है, ना सच नूं पढ़न दा उसदे कोल समा है, ना सच नाल जुड़न दा उहदे कोल समा है, ना सच नूं समझण वास्ते उहदे कोल अकल है। एक धनवान मनुख नूं जे अंदर दी गरीबी नहीं दिखाई देती, महामूढ़ होवे, वरना बहुता धन कमाण का यह लाभ है, अंदर दी गरीबी दिखाई देन लग पैंदी है। जनक नूं दिखाई दिती सी, भरतरी नूं दिखाई दे गई सी, राजे गोपी चंद नूं दिखाई दे गई सी। ये इतिहासिक घटनावां हैं। महात्मा बुद्ध राजकुमार से, सिद्धार्थ से अंदर दी गरीबी दिखाई देती। जैन धर्म का अवतारी पुरुष 24वां अवतार महावीर राजकुमार से, स्वामी महावीर, अंदर की गरीबी दिखाई देती। हुण दूसरा नुकता, बहुता ज्ञान प्राप्त कर लैण का एक लाभ है, बहुत वड्डा लाभ। चोटी का दार्शनिक बन जाना, चिंतक बन जाना, साइंटिस्ट बन जाना, मनोविज्ञानक बन जाना, महान फिलोसफर बन जाना, विचारक बन जाना, अजीम चिंतक बन जाना, इसका बहुत बड़ा एक लाभ है कि अंदर की मूर्खता दिखाई देने लग पैंदी। उन्होंने इंज लगता है, चलो मैं यह नुकता थोड़े सामने बयान करा, जैसे जैसे एक दार्शनिक का ज्ञान वधदा है, वैसे वैसे उसनों अपने अंदर के अज्ञान का पता चलता है। और वो अक्सर दुनिया के इस तरह के चोटी के दार्शनिक कहते देखे गए ने, की मिले सागर दे एक चम्मच पानी की मिल भी गई तो की कुछ। सतगुर की बाणी कहती है, तू समरथ वड़ा
बड़ा ज्ञान दा तू सागर है, मेरी मत थोरी राम। मेरी समझ की है कुछ नहीं, तू सागर है, मेरी समझ तो एक प्याला भी नहीं, चम्मच है, तो एक चम्मच दे किन्ना क पानी आवे, किन्ना क आवे। बहुता ज्ञान प्राप्त कर लैण दा दार्शनिक हो गया, चिंतक हो गया, एक लाभ है कि अंदर की मूर्खता दिखाई देने लगती। जैसे जैसे ज्ञान बाहर का वधे है, अंदर की अज्ञानता दिखाई देने लगे। उतना ही अंदर का अज्ञान वधदा है जितना बाहर का ज्ञान वधदा है। एक अज्ञानी मनुख नूं, अनपढ़ मनुख नूं, ना समझ मनुख नूं अंदर की अज्ञानता नहीं दिखाई देती, अंदर की नासमझी नहीं दिखाई देती। क्यों? अजे बाहरों ही ना समझ, अजे बाहरों ही अज्ञानी है, कुछ नहीं जान, कुछ नहीं जान। पर बाहरों ते अनपढ़ है, पढ़ा लिखा कुछ भी नहीं, लेकिन अंदर की अज्ञानता दिखाई देती है। ये उसकी पूर्वली तपस्या है, पूर्वले संस्कार ने, वरना ऐसा होता नहीं। कबीर, रविदास, नामदेव लई विद्यालयों के दरवाजे बंद सन, इन्हों पढ़ाया नहीं जाता सी। पढ़ाने वाले ब्राह्मण, ते ब्राह्मण कहते सन शूदर दी, ते असीं छाया ही नहीं लेनी। ये नहीं पढ़े, लेकिन फिर भी अंदर की नासमझी का पता चल गया। ये पूर्वली तपस्या है, वरना ऐसा नहीं। एक महान ज्ञानी ते दार्शनिक नूं भी अंदर दे अज्ञान का बोध नहीं होया, अंदर की मूर्खता नहीं दिखाई दी, तो ये कोल अक्षरी ज्ञान का जिहड़ा भंडारा है वो सिर दे उत्ते चुकिया होया पत्थर है। जिवें खोते दे उत्ते किताबां लदियां होवन, इस तरह इसने दिमाग से लदियां, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। जाग जाहद खरशनासी बूम आलम में शबद। शेख सादी कहते हैं खोते दे उत्ते 100-150 कुरान शरीफ दियां पोथियां लद देईए, तो खोता खच्चर एक मस्जिद तो दूसरी मस्जिद पहुंचा देवे, तो वली अल्लाह बन जाएगा, पीर साईं बन जाएगा। खोते का खोता ही है। इन्ना दार्शनिक हो गया, फिलोसफर हो गया, चिंतक हो गया कि सारा ज्ञान सिर का बोझ बन के रह गया है, खोते का खोता। फर्क सिर्फ इतना है, कोई अनपढ़ खोते होंदे ने, कोई पढ़े लिखे खोते होंदे ने, कोई अनपढ़ मूर्ख होंदे ने, कोई पढ़े लिखे मूर्ख होंदे ने। इस सदी दे पढ़े लिखे मूर्ख बहुत ज्यादा ने, बहुत ज्यादा ने। पढ़िया मूर्ख आखिए जित लब लोभ अहंकार। जिहड़ा ज्ञान मनुख दे लोभ नूं वधा देवे, जिहड़े विचार मनुख दे क्रोध नूं वधा देन, काम नूं वधा देन, वासना नूं वधा देन, ये ते इंज होया दीवा जलाया सी घर रोशनी करने वास्ते, दीवे नाल अपना घर ही फूक दिता। ज्यादा समझ वध गई तो हुण इस समझ नूं बुराइयां वास्ते वरतना है। हुण ध्यान नाल सुन लेना, एक अनपढ़ मनुख, अनपढ़ एक अज्ञानी मनुख कोई बहुत बड़ा गुनाह नहीं कर सकता। ज्ञानी कर सकता है, अज्ञानी नहीं कर सकता। 3 करोड़ बंदियां का कातिल है मौ से तुम। 3 करोड़ चाइनीज लोगों उजाड़ के ते 3 करोड़ नूं मार के उन्हें चाइना दे क्रांति लियांदी। अनपढ़ मनुख ऐसा नहीं कर सकता। उस वक्त की उच्ची तो उच्ची जिहड़ी शिक्षा सी उसने हासिल की हुई सी, पढ़ा लिखा। कोई अनपढ़ मनुख ऐसा नहीं कर सकता। 2.5 करोड़ बंदियां का कातिल है हिटलर, पढ़ा लिखा सी, अनपढ़ नहीं सी। मेरे ख्याल 2 ही साल होए ने, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर दियां 2
संसार दीयां उच्चियां बिल्डिंगां न्यूयॉर्क अमेरिका सिर्फ 2 बंदियां ने ही गिरा के रख दित्तियां। 2 पायलट सन, जहाज टकरा के गिरा दित्तियां। 5000 बंदे मर गए 1 मिनट में। ते पायलट अनपढ़ मनुख बन सकता है? अनपढ़ मनुख जहाज चला सकता है? पढ़े लिखे सन, डिग्री याफ्ता सन, ग्रेजुएट सन, पढ़े लिखे सन। फिर मैं और भी जो है अर्ज करा, इंडियन एयरलाइन का जहाज नेपाल तो जिन्ना 5 ने हाईजैक किया सी, 5 ही ग्रेजुएट सन, पढ़े लिखे सन। अनपढ़ मनुख ऐसी प्लैनिंग नहीं कर सकता। अनपढ़ मनुख इस तरह नहीं कर सकता, क्योंकि समझ थोड़ी है तो गुनाह भी छोटा होगा, समझ थोड़ी है तो पाप भी थोड़ा होगा। अनपढ़ मनुख ना एटम बम बना सकता है, ना हवाई जहाज चला सकता है, ना हवाई जहाज हाईजैक कर सकता है, ना किसी बिल्डिंग नाल टकरा सकता है। ये पढ़ा लिखा कर सकता है। हुण मैं अर्ज करा, अगर ये पढ़ाई लिखाई सिर का बोझ बन गई, जैसे कि अज नौजवानों के सिर का बोझ बन के रह गई, कुछ भी नहीं। कि कॉलेज देखो महामूर्ख ही निकलते पे ने, कोई सियाणे नहीं निकलते। कोई एक भी कवि संतोख सिंह जैसा नहीं निकल गया, कोई एक भी भाई गुरदास जैसा आलम फाजल नहीं निकल गया, कोई एक भी भाई मनी सिंह जैसा टीकाकार पे विद्वान नहीं निकल गया।